श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया सुंदर हमारे लिए बल प्रदान करने वाले उपाय बताए हैं कि शमी के पत्र में, शमी के पेड़ में, शमी के पौधे में कितना बल होता है जो हमें देता है। तो उसके बारे में गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। तो मैं आपको जो गुरुजी ने बताया है 2 उपाय शमी के ऊपर, वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी को अगर बहुत बड़ी, बहुत भारी बीमारी हो जाए तो वो 7 जगह, शिवलिंग के 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर शमी पत्र चढ़ाने से वो बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाती है। और घर पर आपको यूँ लगता है कि घर पर या हम पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो आप घर पर ही अपने शिवलिंग पर ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आपके जीवन में किसी के बहुत बड़ा रोग चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रोग अगर शरीर में ग्रसित हो गया है, रोग छूट ही नहीं रहा, तो गुरुजी ने बताया कि शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो गणेश जी का नाम मंत्र जाप कीजिए या भोलेनाथ का नाम मंत्र जाप कीजिए। जैसा आपको नाम आता है, जैसा आप भज सकते हैं, जैसा आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, वैसा आप शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर जरूर से करें। तो शिव महापुराण कह रही है कि शमी के वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं तो हमारे शरीर का रोग, जो रोग हमारे शरीर में होता है, तो उस रोग के जितने भी तत्व हमारे शरीर में होते हैं, वो रोग के तत्व वो शमी का वृक्ष अपनी ओर खींचता है। हमारे शरीर से वो शमी का वृक्ष अपनी ओर हमारा रोग खींच लेता है। तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर आप जरूर से मंत्र जाप करें तो आपका रोग वो शमी का वृक्ष अपनी ओर खींच लेगा और आपका रोग कटेगा ही कटेगा। ऐसा गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी से किसी बहन ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हमारे घर में शमी का वृक्ष कितना होना चाहिए, छोटा पौधा हो या वृक्ष हो, क्या हम घर में रखें? तो गुरुजी ने कहा कि आप छोटा ही पौधा आप अपने घर में रख सकते हैं, बड़ा जब हो जाता है तो उसको किसी और जगह पे आप लगा दीजिए, क्योंकि वृक्ष घर में नहीं रखा जाता है, वृक्ष बाहर ही रखा जाता है। तो आप कहीं पर भी देवालय, शिवालय या कहीं ऐसे स्थान पर लगा दीजिए जहाँ उसकी छांव लोगों पर पड़े, क्योंकि शमी का वृक्ष रोगों को खींचता है। तो आप कहीं और पे उसको लगा दीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा और लोगों को भी फल मिलेगा। तो छोटा ही पौधा हम घर में रख सकते हैं। शमी का बहुत फल है, बहुत महत्व है दोस्तों। शमी के वृक्ष के बारे में गुरुजी ने बताया, शमी के पौधे के बारे में बताया कि वो हमारे घर में पौधा होता है, हमारा फलदायक है, क्योंकि हम उसका दर्शन करते हैं तो हमें बहुत उससे लाभ मिलता है। और बाहर जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है तब भी बहुत फलदायक होता है। तो शमी के वृक्ष को आप घर में प्लांट रूपी जरूर से छोटे पौधे के रूप में लगा सकते हैं। गणेश पुराण में एक बात आती है कि जो शमी का पौधा होता है, पेड़ होता है, वो रोग को खींचता है अपनी ओर, बीमारी को खींचता है, तकलीफों को खींचता है। शमी का पौधा या पेड़, शमी हो, कोई भी शमी हो, हमारे दुखों को वो खींच लेता है, शरीर के रोगों को वो खींच लेता है। तो शिव महापुराण की कथा से और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि शमी का पौधा अगर छोटा रहेगा तो हम उसकी पूजन भी कर सकते हैं, उसका पत्ता भी ले सकते हैं। और घर के अंदर जब हम शमी का पौधा, छोटा पौधा लगाते हैं तो घर में किसी के भी अगर रोग है तो वो रोगों को अपनी ओर खींचता है, कष्ट को भी अपनी ओर खींच लेता है। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्वहित की बात कही जाती है कि जब वो पौधा होता है तो घर पे रखें और बड़ा हो जाए तो उसको बाहर कहीं ज़रूरत हो वहाँ पर उसको लगा दीजिए, ताकि सबको उसका फल मिल सके। तो सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सभी लोगों के दुखों को वो हर ले। गणेश पुराण में कहा गया है कि जब कोई नारी, कोई बच्चा, कोई जेंट्स, कोई आदमी जब मंदिर में शमी के पत्र के साथ में बेल पत्र को लेकर जाता है तो जितनी देर उसके हाथ में वो शमी का पत्ता रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, या जितनी देर तक शमी के पत्र को वो स्पर्श करके रखा हुआ होता है,
तो उतने उतने ही दुख, उसके शरीर के रोग सभी को वो काट देता है एक शमी का पत्र, और उसको एक अलग से बल प्रदान भी करता है। तो गुरुजी ने बताया कि शमी के पत्र में इतना फल है कि वो हमें बल भी प्रदान करता है। तो पेड़ के नीचे बैठकर जरूर से कभी कभार मंत्र जाप आप जरूर से करें, आपको बल प्रदान करता है शमी का पेड़। तो गुरुजी ने बताया कि अगर व्यक्ति का विल पावर डाउन हो जाता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो उसको 5 मिनट तक शमी के पेड़ के नीचे जरूर से जाना चाहिए ताकि उसका विल पावर मजबूत हो सके। या अपने हाथों में शमी का पत्र एक लेकर 5 मिनट तक रख ले, तब भी विल पावर मजबूत होता है। इतना बल है शमी के एक पत्र में। गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर हम लोग भगवान शंकर की और भगवान गणेश जी की अगर पूजन शमी पत्र से करते हैं तो शरीर में कैसा भी रोग हो, और अगर डॉक्टर भी कह दे आपको कि ये रोग ऐसा है, आपका कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है तो आप डॉक्टर की भी दवाई लो, और बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, रोग पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा उपाय बताया है। आप अपने जीवन में ज़रूर से उसको उतारें, ये रोग आपका कटेगा ही कटेगा, विश्वास के साथ करें। तो गुरुजी ने बताया कि शंकर की शिवलिंग पर 7 स्थान ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर हम 7 शमी पत्र चढ़ाते रहे निरंतर, तो वो रोग कटेगा ही कटेगा, चाहे कितना भी बड़ा रोग हो जाए शरीर में। तो कितना भी बड़ा रोग अगर हो गया हो तो वो आखिरी में समाप्त हो ही जाता है। तो शिवलिंग पर 7 स्थान ऐसे बताए हैं जहाँ पर हमें शमी पत्र है चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाती हूँ। तो पहला स्थान जहाँ पर अशोक सुंदरी माँ विराजमान है, वहाँ पर आपको एक पहला शमी पत्र चढ़ाना है, और दूसरा शमी पत्र आपको गणेश जी महाराज के स्थान पर चढ़ाना है, जो शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान है वहाँ पर, और तीसरा शमी पत्र आपको माता का जो हस्त कमल है वहाँ पर समर्पित करना है, और ये जो चौथा शमी पत्र है वो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और 5वां जो शमी पत्र है वो जो नंदी भगवान बैठे हैं उनका पैर उठा हुआ है वहां पर आपको समर्पित करना है, और दो शमी पत्र आपके हाथ में हैं, उनको आप भोलेनाथ से प्रार्थना आराधना कर मूल मंत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय 3 बार आपको मंत्र जाप करना है, और उसके बाद में भोलेनाथ की शिवलिंग पर उनको समर्पित कर दीजिए। ये 7 शमी पत्र भोलेनाथ पर शिवलिंग पर समर्पित करके उसके बाद में आपको एक बेल पत्र जरूर से समर्पित करनी है। तो कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता ही है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए वो धीरे धीरे कट ही जाती है, पर विश्वास के साथ करें। और ये खास दिनों में गुरुजी ने वैसे बताया है, रोज अगर नहीं कर सकते हैं तो खास दिनों में तो आप जरूर से करें। जैसे सोमवार की अष्टमी हुई, और प्रदोष एकादशी, और ये मासिक शिवरात्रि, इन दिनों में आप खास जरूर से ये उपाय करें। और अगर रोजाना आप कर सकते हैं तो रोजाना भी करें। गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि यदि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी ने गलत कार्य किया है या करवाया है, तो आप क्या करें। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, ये लिंग पुराण के अंदर से आया है उपाय। वैसे तो गुरुजी ने कहा कि कुछ गलत हो नहीं सकता, क्योंकि आपके घर में भोलेनाथ की शिवलिंग विराजमान है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप क्या करें। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसके ऊपर आप तो एक शमी का पत्र आपके घर पे जो रखी हुई शिवलिंग है उस पर समर्पित करें, और उसके ऊपर एक बेल पत्र आपको चढ़ाना है। तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है दुनिया में कि आपके घर पर या आप पर कोई टोना टोटका कर दे। किसी की भी सामर्थ्यता नहीं है, इतना बल है शमी के एक पत्र में। तो गुरुजी ने कहा कि शमी का पौधा आपके घर में हो पर पेड़ नहीं। हाँ, बेल पत्र का पेड़ तो चलेगा, शमी का पेड़ नहीं, पौधा ही छोटा आपको अपने घर पर रखना है।
तो उसके घर में या उसके घर के आसपास में अगर शमी का पौधा या पेड़ है तो वहाँ पर गलत कार्य हो ही नहीं सकते, कोई कर ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है इतना करने की। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।